तुझसे दर्द में जाना क्या जब ताल्लुक है। ख्वाब हो के ख्वाहिश हो, धूप हो के बारिश हो, हिज्र ही मुकद्दर था, हिज्र ही मुकद्दर है। आमिर! क्या हुआ? क्या ये? देखिए, शी इज स्टिल इन क्रिटिकल कंडीशन। एक्चुअली ऐसे केसेस में होता ये है कि पेशेंट का होश में आना बेहद ज़रूरी होता है। नेक्स्ट 48 आवर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हर। बहुत हंसी आ रही है। बहुत हंसी आ रही है। अपनी हंसी को बंद करो, क्योंकि अगर उसे कुछ हो गया ना तो आई स्वेयर हंसना तो बहुत दूर की बात है, मैं तुम्हें सांस तक लेने के काबिल नहीं छोड़ूंगा। हिज्र ही मुकद्दर है। अब कैसी तबीयत मिराल की आमिर? अभी तक होश में नहीं आई है अंकल। या अल्लाह, मेरी मिराल पे रहम फरमा दे। डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं? यही कि उसका होश में आना जरूरी है। 48 आवर्स का टाइम दिया था डॉक्टर ने कल। मैंने पहले ही मना किया था इस लड़की को लेकर। अंकल, ये वक्त बहस करने का नहीं है। आप आंटी को संभालें, मैं जाके डॉक्टर से बात करता रहता हूँ। तुम मेरे साथ आओ। अरे बस आधे घंटे में पहुंच रहा हूँ, निकल ही ना। यार अहमद, वो क्या बात है आमिर, इतना वरिड क्यों साउंड कर रहा है? मिराल तो ठीक है ना? यार दरअसल बात यह है, मिराल की फैमिली यहाँ आ गई है। तू मत आ, हसन भी उनके साथ है। वो हसन क्या कर रहा है आमिर? क्या मतलब क्या कर रहा है? तू शायद भूल रहा है, वो मिराल का साबिका शौहर ही नहीं बल्कि उसका फर्स्ट कजन भी है। देख यार, आंटी की हालत बहुत खराब है। मिराल के फादर की नेचर को तू अच्छी तरह जानता है। इन हालात में तेरा यहाँ आना ठीक नहीं है। आमिर ये कैसी बातें कर रहा है? यू नो यू आर मेकिंग मी साउंड लाइक अ क्रिमिनल। मुझे मुंह में ऐसी बात नहीं है अहमद, लेकिन देख, मैं आ रहा हूँ और कुछ नहीं होगा, ओके? डोंट वरी। तुझे क्या लगता है मैं मिराल को इस हालत में अकेला छोड़ सकता हूँ? अकेली कहाँ है वो? मैं हूँ यहाँ, उसकी फैमिली है। देख, मैं नहीं चाहता कोई बदमस्की हो यार। मैं भी नहीं चाहता, और तुझे एक बार कहा ना, कुछ नहीं होगा। मुझे आना है बस। अच्छा ठीक है, जैसी तेरी मर्जी, आजा। बाय। सारा, बेटा रोशाने नहीं उठी अभी तक? अम्मी अभी तक कमरे से बाहर तो नहीं आई है। अब जाग रही है, सो रही है, इसका क्या कह सकते हैं। हो सकता है अहमद को ऑफिस ना जाना हो, वरना उसका नाश्ता बनाने के लिए तो उठती है। हाँ सुनो, ये रात को अहमद किस वक्त आया था वापस? अम्मी वो आ गया था अहमद, आई थिंक 10 बजे तक। रोशाना के साथ अली देर तक खेल रहा था कमरे में, उसी ने बताया कि चाचू आ गए। चलो ये तो अच्छा है कि अली का दिल लग गया रोशाने के साथ, बेचारा अकेला बोर ही होता था। बात सही है अम्मी, मगर अली इतनी देर देर तक रोशाने के साथ खेलता रहता है कि सुबह स्कूल उठने में इतना तंग करता है। आप प्लीज रोशाने को समझाएं ये चीज़। अच्छा ठीक है, कह दूंगी उससे। और बेटा हाँ, तुम जरा अपने अब्बू के लिए चाय बना दो, मैं अहमद और रोशाने को दे दूँ। अभी सुबह की चाय पिए हुए वक्त ही कितना हुआ है कि फिर चाय बना दो।
अच्छी कोशिश है मेरे घर वालों का दिल जीत लेंगे, लेकिन अगर तुम ऐसा सोच रही हो कि यूं ही एक दिन मेरा भी दिल जीत लोगे तो ये गलत फहमी है तुम्हारी, because ऐसा कभी होगा नहीं। बहुत हंसी आ रही है, बहुत हंसी आ रही है। अपनी हंसी को बंद करो, क्योंकि अगर उससे कुछ हो गया ना तो आई स्वेयर हंसना तो बहुत दूर की बात है, मैं तुम्हें सांस तक लेने के काबिल नहीं छोड़ूंगा। आ जाए। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम सलाम बेटा, तुम लोग नाश्ते के लिए नहीं आए? अम्मी वो क्या बात है, तबीयत तो ठीक है? जी बस ठीक है। अरे बेटा, तुम्हें तो बहुत तेज बुखार हो रहा है, बताया क्यों नहीं? अहमद कहाँ है? वो ऑफिस चले गए। ऑफिस चला गया? अच्छा खैर, मैं तुम्हारे लिए यही नाश्ता लेकर आती हूँ। नहीं अम्मी, मैं खुद ले लूंगी। अरे बेटा, हालत देख रही हो अपनी, बुखार में तप रही हो, आराम से लेटो, मैं तुम्हारा नाश्ता लेकर आती हूँ, फिर तुम्हें दवा दूंगी। और हाँ, खबरदार जो बिस्तर से कदम निकाला, समझी? अभी आ रही हूँ मैं। आमिर, तुम कल से यहाँ मौजूद हो, तुम घर जाके थोड़ा आराम कर लो। डोंट वरी, आई एम फाइन। इट्स ओके, हम सब यहाँ मौजूद हैं। हसन, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। एक बार मनाल को होश आ जाए फिर मैं चला जाऊंगा। आमिर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अभी भी तुम्हें तसल्ली नहीं हुई? देखने आए हो कि जिंदा है या मर गई? हाथ जोड़ के तुम्हारे आगे कहता हूं, पीछा छोड़ दो मेरी बेटी का। वो पहले खुद को बहुत बर्बाद कर चुकी तुम्हारे पीछे। प्लीज इससे कहो कि चला जाए यहाँ से, जाए यहाँ से। देखिए अंकल, मैं सिर्फ इतना। अहमद, तुम मेरे साथ आओ। अहमद, मेरे साथ आओ। बस देख लिया, मना कर रहा था ना कि मत आओ। देख आमिर। क्या क्या आमिर? ठीक है भाई, करते होगे तुम मीराल से बहुत मोहब्बत, पर ये मत भूलो कि वो उसके माँ बाप हैं और उस पर तुम्हारा उनसे ज्यादा हक नहीं है। अरे यार, वो लोग मुझे कसूरवार ठहरा रहे हैं और तू अच्छी तरह जानता है आमिर, मेरा कोई कसूर नहीं है। अहमद, तू और क्या एक्सपेक्ट कर रहा है? वो और क्या सोचें? उनकी इकलौती बेटी जिंदगी और मौत के बीच खड़ी है और वो सिर्फ ये जानते हैं कि वो इस शहर में तेरे लिए आई है, और तू उनसे क्या कहेगा कि वो तुझे बगैर बताए आ गई और जिस दिन वो आई उस दिन तेरी शादी हो गई। शादी कहां से आ गई बीच में? आएगी, बिल्कुल आएगी बीच में। देख, मैं जानता हूं तू मीराल से बहुत मोहब्बत करता है, पर इस वक्त तू उसके लिए कुछ नहीं कर सकता सिवाय इसके कि फिलहाल यहां से चला जा। उसके माँ बाप बहुत तकलीफ में हैं, तू सामने रहेगा तो उनकी तकलीफ में और इजाफा होगा। ठीक है, उसके माँ बाप की तकलीफ नहीं बढ़ाता मैं, तो उनके सामने नहीं जाऊंगा। आमिर, कहीं जाऊंगा भी नहीं, मैं यहीं रहूंगा। ये लो, अब जरा सा दूध भी पियो ताकि ताकत आए। चलो। अम्मी, मेरा पेट भर गया है। अरे बेटा, तुमने खाया ही क्या है? इतने सारे स्लाइस खाए तो है मैंने। अरे उससे तुम्हारा पेट थोड़ी भरा होगा, खाली पेट दवा कैसे लोगी? चलो शाबाश। अरे भाई, क्या हो गया? कुछ नहीं, थोड़ा सा बुखार है। थोड़ा सा नहीं, ठीक ठाक बुखार है, और अगर मैं अचानक कमरे में ना आ जाती तो पता भी ना चलता। चलो शाबाश। लो। रोशी, तुमने अहमद से नहीं कहा तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाए? ऑफिस आज लेट चला जाता थोड़ा। अब ऐसी भी कोई तबीयत खराब नहीं है, दवा लेगी, आराम करेगी, इंशाल्लाह शाम तक ठीक हो जाएगी। चलो शाबाश, रुक क्यों गई? चलो शाबाश, चलो चलो।
मैं जानता हूँ, मुझे देख के तुम्हें हैरानी हो रही होगी, पर क्या करूं, जितना प्यार मिराल ने तुमसे किया है ना, उससे कई ज्यादा प्यार मैंने उससे किया। और यही वजह थी कि मैंने उसकी खुशियों की खातिर उसे आजाद कर दिया, ताकि वो जाए और जाके अपनी असल और हकीकी खुशी हासिल करे, यानी तुम्हारा साथ। लेकिन शायद मेरी सबसे बड़ी गलती थी, ना वो इधर आती और ना ही उसका हाल होता। ये सब कैसे हुआ? पता नहीं, शायद तेज गाड़ी चला रही थी। आदत है उसकी तेज गाड़ी चलाने की, और तुमसे मिलने की खुशी ने उसकी रफ्तार को और तेज कर दिया होगा। Listen man, I'm really sorry, मेरी वजह से। डोंट बी सॉरी, तुम्हारी कोई गलती नहीं। लेकिन मुझे एक चीज समझ में नहीं आता, मिराल ने तुम में ऐसा क्या देखा जो वो सब कुछ छोड़कर यहां आ गई, सिर्फ तुम्हारे लिए। मुस्कुराता हुआ रुखसत किया था मैंने उसे, और आज उसकी यह हालत देखकर। मिराल को कुछ नहीं होगा, मैं कह रहा हूं ना, और जब मैं कह रहा हूं तो ट्रस्ट मी, उसे कुछ भी नहीं होगा। अरे भाई सईद, मुझे तो इस मोबाइल की समझ में नहीं आती। अरे मेरी रोशाना से बात करवा दो, 2 दिन हो गए मेरी उससे बात नहीं हुई। इसमें कौन सी मुश्किल है? ये बटन दबाइए और ये लिस्ट आई, इसमें रोशी 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 ये रही रोशी। हरा बटन दबाइए और बात कीजिए। अरे भाई तुम मुझे इस लाल हरे बटन के चक्करों में मत डालो, सीधा सीधा नंबर मिला दो। अच्छा जी, मिला देता हूँ। मैं तो इसलिए कह रहा था कभी जरूरत पड़ जाती है, कहाँ मदद मांगती फिरेंगी। हाय अल्लाह ना करे कि कोई ऐसी जरूरत पड़े, और फिर तुम किस लिए हो? इतना सा काम नहीं कर सकते? जी अच्छा, मैं आपका खादिम। बेल जा रही है, मेरा सलाम कह दीजिएगा। सही फोन नहीं उठा रही। भाई ससुराल में है, कामकाज में होगी, फोन कहीं रखा हुआ होगा। नहीं उठाया। उसकी सास का नंबर है ना? हाँ उन्होंने दिया तो था, मेरी डायरी में लिखा हुआ है, मैं लेकर आती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल हैं? वालेकुम सलाम, बिल्कुल ठीक। आप सुनाएं, घर में सब खैरियत से है ना? सब अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल खैरियत से हैं। ये तो अल्लाह का शुक्र है। वो मैं रोशी को फ़ोन कर रही थी, वो फ़ोन नहीं उठा रही, 2 दिन से बात नहीं हुई। सोचा आपके नंबर पे कॉल कर लूं। चलें, ये तो अच्छा किया आपने, इस बहाने मुझसे भी बात हो गई। जी जी। रोशी कहाँ है? अब वो सो रही है, आज कुछ उसकी सुबह से तबीयत ठीक नहीं थी। क्या हुआ उसकी तबीयत को? अरे भाई घबराने वाली कोई बात नहीं है, बस जरा बुखार था, नाश्ता करके दवा ली और फिर जरा सो गई। इंशाल्लाह शाम तक बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अच्छा। और आप बिल्कुल फिक्र मत करें, मैं हूं ना, आपको शिकायत का कोई मौका नहीं मिलेगा। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। असल में रोशी ही लापरवाह है अपनी सेहत की तरफ से। वो उठ जाए तो मेरी बात करवा दीजिएगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, जरूर बात करवा दूंगी। अच्छा, मैं जरा किचन में बिजी थी, फिर इंशाल्लाह बात करेंगे। खुदा हाफिज। अच्छा जी, अल्लाह हाफिज। क्या वापस सब खैरियत है? हाँ, वो रोशी की तबीयत ठीक नहीं है, उसे बुखार है। मामूली सा बुखार रोशी का क्या बिगाड़ेगा, खुद ही भाग जाएगा, बेफिक्र हो जाए। सही, हम रोशी से मिलने चले, मुझे सुकून नहीं आएगा। चलिए। अभी नहीं, शाम को चले। शाम को चलेंगे, परेशान मत हो, मामूली सा बुखार होगा, उतर जाएगा। हाँ।
जी डॉक्टर साहब। बहुत बहुत मुबारक हो आप लोगों को, मीराल को होश आ गया। डॉक्टर साहब मुझसे मिल सकते हैं क्या? हाँ ऑफ कोर्स, फाइन आओ। हम थोड़ी देर में उन्हें रूम में शिफ्ट करने वाले हैं, तो आप लोग मिल लीजिएगा। अच्छा हाँ, देखिए एक बात का आप सब लोगों को बेहद ख्याल रखना है, पेशेंट को सख्त आराम की जरूरत है, लिहाजा ज़रा एहतियात से टेक केयर ऑफ हर प्लीज। थैंक यू। क्या हालत बना ली मेरी मीराल, मेरे बच्चे। अब एक लम्हा भी अपने से जुदा नहीं करूंगी, नहीं करूंगी जुदा। हिम्मत से कहो मीराल बेटी, अब कैसी तबीयत है तुम्हारी बेटी मीराल? अंकल प्लीज, अभी हमें चलना चाहिए, फिलहाल इसको आराम की सख्त जरूरत है। हाँ जी। कितनी बार समझाया है कि अपना ख्याल रखा करो, अब होगी ना तबीयत खराब। कुछ नहीं हुआ है अम्मी, बस थोड़ा सा बुखार था। थोड़ा सा बुखार? ये ज्यादा भी तो हो सकता था ना। अम्मी चलें भाई, इस बहाने हमारी रोशाने के चेहरे पर रौनक तो आई। मुझे पता होता तो मैं खुद आपको लेने आ जाती। तबीयत कैसी है बेटा? ठीक हूँ, शुक्र है बुखार तो उतरा। अच्छा ये बताओ, अम्मी से क्या क्या शिकायतें हो रही थी मेरी? नहीं अम्मी, अम्मी ने सुबह मुझे अपने हाथों से नाश्ता कराया है और साथ में दूध का गिलास भी पिलाया है। वाह भाई, आपने तो कमाल कर दिया। 22 साल से मैं कह कह कर थक गई हूँ, इसने दूध को हाथ भी नहीं लगाया। भैया आजकल के जो बच्चे हैं ना, जो चीज भी इन्हें फायदा देती है उसी को अवॉइड करते हैं। लेकिन आप फिक्र ना करें, अब तो दूध ये रोजाना पिएगी। सफिया बहन, अगर आप इजाजत दें तो मैं रोशानी को घर ले जाऊं? अरे इसमें इजाजत की क्या बात है, बेटी है आपकी, जब चाहें ले जाएं। लेकिन कहीं इस ख्याल से तो नहीं ले जा रही कि मैं ख्याल नहीं रखती इसका? अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अरे मजाक कर रही हूँ। बेटा अहमद को फोन करके उससे भी इजाजत ले लो। अरे भाई, अहमद से इजाजत लेने की क्या जरूरत है? जब मैंने कह दिया तो उसे भला क्या इतराज हो सकता है? चलो बेटा तुम तैयारी करो। चलो तैयार हो जाओ। जी। अभी भी तुम्हें तसल्ली नहीं हुई? देखने आए हो कि जिंदा है या मर गई? हाथ जोड़ के तुम्हारे आगे कहता हूं, पीछा छोड़ो मेरी बेटी का, वो पहले खुद को बहुत बर्बाद कर चुकी तुम्हारी। मैंने इसकी खुशियों की खातिर इसे आज़ाद कर दिया ताकि वो जाए और जाके अपनी असल और हकीकी खुशी हासिल करे, यानी तुम्हारा साथ। कौन है वो? तुम जानना चाहती हो कि वो कौन है? वो है
जिसने मुझे मोहब्बत करना सिखाया, वो है जिसने मेरी जिंदगी में एहसासात को नाम दिया। हिजर ही मुकद्दर है। मीराल, नफरत हो रही है ना मुझसे? होनी भी चाहिए, तुम्हारी नफरत के ही काबिल हूं मैं। मीराल, एक बार मेरी बात तो सुन लो। सुनने और कहने को रही क्या है? कहने और सुनने को भी बहुत कुछ है मीराल। मैं पूरी जिंदगी तुम्हारा इंतजार करने को तैयार था। मैंने इनकार किया था इस शादी के लिए, राजी नहीं था मैं। मेरे माँ बाप। बंद करो ये बकवास। इतना आसान लग रहा है तुम्हें सब कुछ कहना? देखिए अबू, बस एक लफ्ज भी नहीं। अगर तुमने शादी ना की तो याद रखना कि तुम मेरे लिए और मैं तुम्हारे लिए मर गया। मीराल, जब तुम वापस आई तो सब कुछ मेरे हाथों से निकल चुका था। ट्रस्ट मी, जो कुछ भी हुआ ना, उसमें मेरी मर्जी शामिल नहीं थी। मैं कल भी तुम्हारा था, आज भी तुम्हारा हूं और हमेशा तुम्हारा ही रहूंगा। मेरे दिल में तुम्हारी जो जगह है ना मीराल, वो कोई नहीं ले सकता। यार, एक बार तो मेरी तरफ देखो। तुम तो सबसे ज्यादा भरोसा करती थी ना मुझ पे। अगर तुम ही मुंह मोड़ लोगी तो मीराल, मैंने तुमसे कहा ना, तुम्हारे और मेरे बीच में कोई नहीं आ सकता। हमारे दरमियान कोई आ चुका है। कोई नहीं आ सकता। मैं बोल रहा हूं ना, अगर कोई आने की कोशिश भी करेगा ना तो मैं हटा दूंगा उसको। बस तुम मुझसे मुंह नहीं मोड़ो प्लीज। चले जाओ प्लीज। दिन रोशी ने काम क्या कर लिया, बीमार हो गई, बिस्तर पर पड़ गई और अम्मी सुबह से उसकी खिदमतें करने में मसरूफ है। नाश्ता लाके दिया, मेडिसिन लाके दी, फिर मैडम की अम्मी आ गई, अम्मी के साथ वो घर चली गई। हाँ तो अपनी माँ के घर गई है यार। आपको याद है कि आखिरी दफा मैं कब अम्मी के घर गई थी? तुम्हें किसने रोका है? जब चाहो चली जाओ। जाहिर बात है, मेरे होने ना होने से किसको फर्क पड़ता है। अब ऐसा भी नहीं कहा मैंने। गलती सारी मेरी है जो अपने अलावा सबके बारे में सोचती हूँ, अपनी बीमारी को बीमारी नहीं समझती। एक हफ्ते से मेरा बीपी कितना लो है, मैं तो बिस्तर पर नहीं पड़ी। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं तुम्हारा बीपी लो है? हाँ चलो उठो, डॉक्टर के पास चलते हैं। नहीं बस ठीक है, अब इतनी नाजुक भी नहीं हूं मैं। सारा, खुदा ना खास्ता तबीयत ज्यादा खराब हो सकती है। चलो उठो चलते हैं, चलो। अब ज्यादा बहस करके मेरा बीपी हाई मत करें। ओ, तुम्हारा बीपी हाई भी होता है? आप टीवी देखें, मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ। बस अम्मी, अब और नहीं, मेरा पेट भर गया, वैसे भी तबीयत भी ठीक है मेरी। अच्छा जी, सास के हाथ से दूध पी लिया और माँ के हाथ से सूप नहीं पीना।
बस मुझे पहले ही पता था आप मुझे घर लाकर ऐसी इमोशनल ब्लैकमेल करेंगी। अरे आफा, अपने घर में बहुत खुश थी, ये सास से खिदमतें करवा रही थी, मजे आ रहे थे, क्यों ले आई इसे? क्यों भांजी? बिल्कुल, बहुत मजा आ रहा था मुझे। वैसे अफसोस तो इस बात का है कि आप इस मजे से महरूम हैं। शादी जो नहीं की आपने। बस तुम्हारा जवाब सुनकर मुझे अंदाजा हो गया कि तुम्हारी तबीयत बिल्कुल ठीक है, फुल फॉर्म में हो तुम। चलो आपा, इसको वापस इसके घर छोड़कर आते हैं। चलो भाई चलें। अरे बैठी रहो, मैं तुम्हारे लिए दवाई लेकर आती हूँ। सूप पी लिया तुमने, अब दवा भी पीनी पड़ेगी। और बताओ भांजी, क्या मामलात हैं, क्या हालात हैं? सब ठीक है ना? सब ठीक है। सच बोल रही हो ना? हाँ, आपसे क्यों झूठ बोलूंगी मैं? हाँ, ये बात तो है। कहाँ खो गई? नहीं, कुछ नहीं। फिर क्या कहती हो जाए जमशेद से पतंगबाजी का एक मैच? क्यों नहीं? अब मजा आएगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें बस नहीं 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 नहीं, मामू ऑलरेडी बहुत है। तुम्हें सेहतमंद करके देना है। कब आए तुम? मैं सबिया है। रोशान अपनी अम्मी क्या गई है। अच्छा, उसे इतना तेज बुखार था सुबह, तुम्हें मुझे बताकर जाना चाहिए था। अम्मी मुझे नहीं पता था उसे बुखार है, और बुखार से कोई मर नहीं जाता। बहुत हो गया अहमद, तुम्हारा रवैया उसके साथ ठीक नहीं है। अम्मी मैं बहुत थक गया हूं, थोड़ा आराम करना था। तो तुम अपना रवैया नहीं बदलोगे। बर्दाश्त की भी एक हद होती है अहमद, ये रोशाने है जो बर्दाश्त कर रही है। तो मैंने नहीं कहा उससे बर्दाश्त करने के लिए, और अगर उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा तो मुझे छोड़ के जा सकती है, रोका नहीं मैंने उसे। कितनी आसानी से तुमने ये सब कह दिया, लेकिन एक लड़की के लिए ये सब इतना आसान नहीं है। अम्मी मैं बहुत थका हुआ हूं, रेस्ट चाहिए, प्लीज मैं आराम करने जाऊं, प्लीज, थैंक यू। हरगिज नहीं, इस बार बहुत हो गई है। मौत के मुंह से वापस आई है कि इस बात का अंदाजा नहीं उसे? नहीं, इस बार मैं उसे हरगिज नहीं छोड़ूंगा। वो हमारे साथ वापस जाएगी। इस बात से इनकार कर चुकी है। तो उसने कहा और हम मान ले। जबरदस्ती नहीं कर सकते हम उसके साथ, बच्ची नहीं है वो। बच्ची ही तो है, वरना कोई अपना घर, अपनी जिंदगी इस तरह एक लड़के के लिए बर्बाद नहीं करता। आहिस्ता बोले, सुन लेगी वो, अभी उसकी तबीयत ठीक नहीं है। हाँ तो सुन ले, उसे भी अंदाजा होना चाहिए कि हम उसके माँ बाप, हमें तकलीफ होती है उसे तकलीफ में देख के। अंकल ये वक्त बहस करने का नहीं है, वो जो चाहती है उसे करने दें। थोड़ी तबीयत ठीक हो जाए तो हम उससे बात कर लेंगे। ये तुम कह रहे हो बेटा, जिसे सबसे ज्यादा तकलीफ पहुंचाई है उसने? जी, ये मैं कह रहा हूं, क्योंकि सिर्फ मैं नहीं, हम सब ये चाहते हैं कि वो खुश रहे, और फिलहाल उसकी खुशी इसी में है। परेशान नहीं हो आंटी, अल्लाह सब बेहतर करेगा।
अस्सलाम वालेकुम। तुम वापस आ गई। मुझे लगा था नहीं आओगी। बदकिस्मती। क्यों क्यों अपनी और क्यों क्यों अपनी और मेरी जिंदगी को बर्बाद करने में लगी हो? हाँ, कौन है वो? क्या? बताइए ना, कौन है वो? तुम जानना चाहती हो कि वो कौन है? वो है जिसने मुझे मोहब्बत करना सिखाया। वो है जिसने मेरी जिंदगी में एहसासात को नाम दिया। उसका मुकाम मेरी जिंदगी में वहां है जिसका तुम सोच भी नहीं सकती। उसका एहसास मुझसे एक पल के लिए भी जुदा नहीं होता, और तुम्हारे वजूद से मुझे फर्क ही नहीं पड़ता। उसकी मोहब्बत के सामने तुम्हारे और मेरे रिश्ते की कोई अहमियत ही नहीं है। वो इतना दूर होकर भी मेरे करीब है, और तुम इतना करीब होने के बावजूद इतना दूर। यार, तुम दोनों का कोई कंपैरिजन है ही नहीं। वो मेरे जीने की वजह है, और तुम चाहे जियो या मरो, मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। उससे सांसें जुड़ी हैं मेरी, और तुम जब करीब होती हो ना, तो घुटन महसूस होती है मुझे। वो मेरे लिए सब कुछ है, और तुम कुछ भी नहीं। सिर्फ वही हकदार है मेरी मोहब्बत की, और बदले में सिर्फ वही मोहब्बत दे सकती है मुझे। तुम्हारी मोहब्बत की कोई जरूरत है नहीं। लो, तुम जानना चाहती थी ना कि वो कौन है। मैंने बता दिया, तुम सब बता दिया। इसलिए अब किसी उम्मीद में मत रहना कि वक्त गुजरने के साथ साथ तुम मेरे दिल में अपनी जगह बना लोगी और फाइनली मुझे हासिल कर लोगी। इस कहानी में ऐसा होगा नहीं, समझी? मिराल, ये लो, ये दवाई खा लो। ये तुम्हारे लिए बहुत ज़रूरी है, वरना तुम्हारी तकलीफ कम नहीं होगी। मुझे समझ में नहीं आता बार बार तुम क्यों अपने आप को इम्तिहान में डालती हो। मुझसे ये सब कुछ नहीं देखा जाता। तुम यहाँ क्यों आए हो? हमारे बीच सब कुछ ख़त्म हो चुका है। हमारे दरमियान अब ऐसा कोई रिश्ता नहीं जिसकी वजह से तुम ऐसा रिएक्ट करो। बिला वजह अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। सिर्फ एक बार अपने आप को मेरी जगह पे रख कर देखो। उस सिचुएशन में अगर तुम भी होती ना, तो शायद वही करती जो मैंने किया। चलो, मेरा ना सही, अंकल आंटी का ही ख्याल कर लो।
उनकी जगह तो है ना तुम्हारी ज़िंदगी में। तुम्हें ठीक होना है, जल्द से जल्द वापस घर जाना है। मिराल, वापसी के सारे रास्ते बंद करके आई हूँ। ना मुझे पीछे से कोई आवाज़ दे सकता है और ना ही कोई ऐसी चीज़ भूल कर आई हूँ जिसकी वजह से मुझे पीछे जाना पड़े। देखो, तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा कि तुम इस रियलिटी को जल्द से जल्द एक्सेप्ट करो और अपने दिल में आने वाले हर ख्याल को अपने दिल में ही दफन कर दो। इतना तो यकीन होगा ना तुम्हें, दफन की हुई चीज़ वापस नहीं आती। अम्मी अबू मेरी इज्जत से बहुत अच्छी तरह से वाकिफ हैं। बहुत जल्द वापस चले जाएंगे तुम, और तुम्हारे मकसद की यहाँ ऐसी कोई चीज़ नहीं जिसकी वजह से तुम यहाँ रुककर अपना टाइम बर्बाद करो। आई होप यू गॉट इट। सिर्फ वही हकदार है मेरी मोहब्बत की, और बदले में सिर्फ वही मोहब्बत दे सकती है मुझे। तुम्हारी मोहब्बत की कोई ज़रूरत है नहीं। रोशी, तुम ठीक हो ना? कहीं खोई खोई सी लग रही हो। सब ठीक तो है ना? अगर सब कुछ ठीक होता तो तुम्हारा मुंह इतना लटका हुआ नहीं होता। रोशी, मैं तुमसे पूछ रही हूँ, तुमने अहमद से पूछा कि आजकल वो कहाँ मसरूफ है, किससे मिलता है, कहाँ जाता है? शायद मेरे पास इतना हक नहीं कि मैं उनसे कोई सवाल कर सकूं। क्या मतलब तुम्हारे पास हक नहीं है? तुम उसकी बीवी हो, और बीवियां सिर्फ फर्ज निभाने के लिए नहीं होती हैं, उनके कुछ हकूक भी होते हैं। देखो रोशी, अगर अहमद ने तुमसे कुछ कहा है तो तुम मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। अहमद शादी से पहले किसी को पसंद करते थे क्या? अहमद की यूनिवर्सिटी में एक फ्रेंड थी। अहमद बहुत पॉजेसिव था उसके बारे में, लेकिन फिर वो दुबई चली गई और उसकी शादी हो गई। उसके बाद तो वो चैप्टर क्लोज हो गया था, और अब मेरा नहीं ख्याल कि अहमद का कोई राब्ता है उससे। शादी ना होने की क्या वजह थी? वजह तो हमें भी नहीं मालूम। हम तो गए थे उनके पास रिश्ता लेकर, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया था। क्या अहमद ने उस लड़की का जिक्र किया है तुमसे? हिजर ही मुक़द्दर है। इस सारी सिचुएशन में रोशी की क्या गलती? उस बेचारी की अभी कुछ दिन पहले ही तो शादी हुई है, उसको उससे हिस्से की खुशियां तो जरूर मिलनी चाहिए। अहमद के इस रवैये पे तो सारे घर वाले कब से एहतजाज कर रहे हैं, लेकिन असल बात तो अब सामने आई है। अबू आप प्लीज परेशान ना हो। कैसे परेशान ना हो? मजाक बना रखा है इस लड़के ने। तुम्हें अपनी जिम्मेदारी को समझना चाहिए। अम्मी, मैं जिस घर से आई हूँ वहाँ माँ अपनी बेटियों की डोली रुखसत करते हुए आखिरी नसीहत यही करती है कि इस घर की तरफ पीट करके जा रही हो, उस घर से कभी पीट मत करना। तुझसे दर्द में जाना क्या जब ताल्लुक है, तुझसे दर्द में जाना
जब ताल्लुक है